हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम जानेंगे पीएमजी दिशा क्या है। पीएमजी दिशा का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल सुरक्षा अभियान। हम जो इसमें वीडियो दिखाएंगे, इसमें आपका 25 क्वेश्चन जो ऑप्शनल है उसका आंसर दिया हुआ है। चलिए चालू करते हैं अपनी क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द यूपीआई? चूज द बेस्ट ऑप्शन। आपको यूपीआई का क्या मतलब है, इसको हमको इसमें से 4 में से ऑप्शन है, इसमें से हमको लेना है। पहला है यूनिवर्सल प्रोटोकॉल इंटरफेस, दूसरा है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तीसरा है यूनिवर्सल पिक्चर इंटरनेशनल, चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें सही आंसर है ये आपका यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई का फुल फॉर्म, आज की डेट में आप जहाँ भी जाते हैं आप यूपीआई करते हैं, उसका फुल फॉर्म ये है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। फ्रेंड्स, इसको आप याद कर लेंगे क्योंकि आपको हर जगह आज की जनरेशन में 2020 चल रहा है, ये यूपीआई बहुत ही कंपलसरी है, आपको उसके बारे में मालूम होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट द कंप्यूटर ऑटोमेटिकली व्हेन पावर इज टर्न ऑन। ट्रू या फॉल्स? तो ये ट्रू है दोस्तों। जब भी आप कंप्यूटर चालू करेंगे उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डला रहता है, जैसे आप उसको ऑन करेंगे तो आपका सिस्टम ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। तो उसका आंसर ये है ट्रू। चलिए थर्ड क्वेश्चन, विथ डैश यू कैन सेंड और रिसीव मैसेज ऑन इंटरनेट। आप जो इंटरनेट में मैसेज भेजते हैं किसके थ्रू भेजते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मेल, पोस्ट मेल, टेलीफोन, नन ऑफ द अबव। आंसर आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल, हम इसको ईमेल भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल के थ्रू आप मैसेज भेज सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द होम स्क्रीन इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर योर फोन्स एप्लीकेशन फंक्शंस एंड मेन्यू। तो ये भी ट्रू है। क्वेश्चन का मतलब ये, जो आप फ़ोन में होम स्क्रीन देखते हैं उसमें फंक्शन, एप्लीकेशन, मेन्यू सब होते हैं जो स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ये आपका सही है, हाँ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। इसमें से जो चूज द बेस्ट ऑप्शन, इसमें से ऐसे कौन सा है जो आपका नहीं बता रहा, नॉट अ इंटरनेट कनेक्शन नहीं है? तो आपका डायल अप है, ये भी इंटरनेट कनेक्शन है, डिजिटल नेटवर्क भी है, डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस भी है, लेकिन डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन ये आपका नहीं है। ध्यान देंगे दोस्तों, इसमें बहुत कन्फ्यूज होगा, मैं भी कन्फ्यूज हुआ था, डायल अप कनेक्शन लेकिन नहीं, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। याद रखेंगे ये आपका इंटरनेट कनेक्शन नहीं है क्योंकि ये डिजिटल सब्सक्राइब कर रहा है। सब्सक्राइबर लाइन समझ गए ना, हमको सब्सक्राइब नहीं करना है, ये कनेक्शन है, इधर नेटवर्क है, ये इंटरनेट एक्सेस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल? ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? एंट्री मेल, इमरजेंसी मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, एग्जिट मेल। तो आपका आंसर है इलेक्ट्रॉनिक मेल। आज की डेट में आप देखेंगे जहाँ भी जाएंगे जीमेल, ईमेल मांगता है, तो ईमेल का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, मेल फॉर मेल। याद रखेंगे दोस्तों, ये आपको सब जगह ही काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, रफ टेबल्स आर स्पेशली डिजाइन टू सस्टेन एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंटल ड्रॉप और रफ कंडीशंस। तो इसका आंसर आएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 8, द यूजर इज नॉट अलाउड टू फ्रीली शेयर द प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। चूज द बेस्ट ऑप्शन, ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू है। फ्रेंड्स, इसका मतलब मैं बता दूं, जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, जो सॉफ्टवेयर है, उसको आप शेयर नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे तो प्रोप्राइटेड हो जाएगा, मतलब डुप्लीकेट। तो इसलिए आपका जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है वो अलाउ नहीं करता, आपका जो खुद आप उसके मालिक हैं आप उसको अलाउ नहीं करेंगे। तो ये आपका आंसर ट्रू है। द यूजर इज नॉट अलाउ, आप यूजर है, अगर आपके पास ओरिजिनल कोई सॉफ्टवेयर है तो आप उसको किसी से शेयर नहीं करेंगे। ये ऑप्शन सही है। डायल अप कनेक्शन यूजर्स डैश टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 9, चूज द बेस्ट ऑप्शन, टेलीफोन, केबल, इंटरनेट, नन ऑफ द अबव। तो आपका आंसर है टेलीफोन लाइन। डायल अप कनेक्शन, टेलीफोन लाइन टू कनेक्ट द इंटरनेट। इंटरनेट कनेक्शन के लिए टेलीफोन लाइन होना जरूरी है, तभी आपका डायल अप, जैसे आप फ़ोन करते हैं, यूजर्स कनेक्शन टू कनेक्ट द इंटरनेट, टेलीफोन लाइन है आंसर इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। व्हाट इज IMPS? IMPS आप कहीं भी जाते हैं, IMPS का मतलब क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है
इमीडिएट पेमेंट सर्विस। आप कहीं भी पैसा ट्रांसफ़र कराते हैं पूरे इंडिया या वर्ल्ड में कहीं भी, खासकर मैं इंडिया की बात करूँगा अभी, आप जाएंगे IMPS करवाएंगे। IMPS ये रहता है आपका विथिन अ सेकेंड या मिनट बोला जाए 1 मिनट के अंदर आपका पैसा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाता है। किसके थ्रू? IMPS। IMPS का फुल फॉर्म है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। आप जो भी पेमेंट है, इमीडिएट मतलब जल्दी पेमेंट सर्विस, तो आपका जल्दी से जल्दी पेमेंट वहाँ पहुँच जाएगा जहाँ भेजना चाहेंगे। आज की डेट में ग्राहक सेवा केंद्र या चॉइस सेंटर खुल गए हैं, वहाँ आप जाएंगे कैश लेकर, आप उनको कैश देंगे और उनको बोलिएगा हमको IMPS करना है, तो वो तुरंत आपका IMPS कर देंगे और पैसा आपका तुरंत पहुँच जाएगा। बैंक में NEFT होता है, NEFT जैसे आप कराएंगे उसमें 3 से 4 घंटे लगते हैं या 1 होल डे लग जाता है, लेकिन चॉइस सेंटर में IMPS ही करवाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डायल अप कनेक्शन एंड इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इन दोनों डिफरेंस बिटवीन क्या है डायल अप कनेक्शन में और इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। चूज द बेस्ट ऑप्शन। इसमें सिंपल है, ISDN इज फास्टर। ISDN मतलब इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क जो है ये बहुत फास्ट है, ये आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, द फॉलोइंग कुड बी डन विद द यूज ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू आप क्या क्या कर सकते हैं? तत्काल टॉकिंग विद फ्रेंड्स कर सकते हैं, सही है। टिकट बुक कर सकते हैं, इंटरनेट पे भी सही है। जॉब भी सर्च करते हैं, भी सही है। तो इसमें आंसर है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि इंटरनेट के थ्रू आप ये सारे काम कर सकते हैं। फ्रेंड से बात कर सकते हैं, जैसे आपका अगर आपके पास इंटरनेट है तो फेसबुक पे चैटिंग भी कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, तो आपका टॉकिंग विद फ्रेंड्स हो गया। बुकिंग टिकट भी कर सकते हैं, वो भी इंटरनेट थ्रू। आपको जॉब भी सर्च करते हैं तो इंटरनेट के थ्रू, तो ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म वाईफाई। दोस्तों बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, आप कहीं भी जाते हैं तो आपको वाईफाई लगता है। अगर आपके में इंटरनेट ख़त्म हुआ तो आप अपने फ्रेंड से क्या बोलते हैं, भाई अपने फ़ोन में वाईफाई ऑन कर देना। तो आप वाईफाई तो बोलते हैं लेकिन आपको उसका फुल फॉर्म नहीं मालूम। आज सीखते हैं उसका फुल फॉर्म क्या है। वायरलेस फिडिलिटी, ये आपका सही आंसर है। कुछ लोग वायरलेस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, कुछ लोग वाइड फिडिलिटी, कुछ लोग वायरलेस फाइंड, तो नहीं, हमारा सही आंसर है वायरलेस फिडिलिटी। ये आपका इसका फुल फॉर्म है वाईफाई का। याद रखें, पूरी लाइफ में आपको ये काम आएगा। हर दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी मुँह से आप सुनेंगे वाईफाई, तो उसका फुल फॉर्म है वायरलेस फिडिलिटी। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ ABPS। ABPS आप बहुत ही सुने होंगे। आप कहीं भी ग्राहक सेवा केंद्र या कस्टमर सर्विस पॉइंट आप जाते हैं अपना पेमेंट निकाल लें, तो आप क्या कराते हैं, फिंगर जो लगाते हैं, जो आपका बायोमेट्रिक डिवाइस होता है, फिंगर लगाते हैं, वो आप AEPS बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। आप आधार नंबर देते हैं, वो आपका आधार नंबर डालते हैं, अब फिंगरप्रिंट लगाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। आज के जनरेशन में कोई भी विलेज, सिटी, मोहल्ला, गली कहीं नहीं बचा, सब जगह चॉइस सेंटर ओपन हो चुके हैं। ग्राहक सेवा केंद्र जिसको कस्टमर सर्विस पॉइंट बोलते हैं, ज़्यादातर लोग स्टेट बैंक का यूज करते हैं, बाकी भी बहुत सारे बैंक हैं, लेकिन मैं आपको स्टेट बैंक का ही सजेस्ट करूँगा, आप वहाँ जाएँ। AEPS बहुत ही ईजी और आसान तरीका है। जिसका भी आधार बैंक खाते से लिंक होगा वो जाकर मैक्सिमम 10,000 एट अ टाइम, एक दिन में एक बार में 10,000 एक बार में निकाल सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं, जिसमें आपका ATM नहीं लगेगा, इंटरनेट बैंकिंग नहीं लगेगा, सिर्फ आधार कार्ड लेके जाएंगे, पैसे आप निकाल सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, AEPS का फुल फॉर्म आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ USSD। USSD का फुल फॉर्म है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। याद रखेंगे, USSD का फुल फॉर्म क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। ये क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 16, DSL इंटरनेट सर्विस ओनली वर्क्स ओवर। DSL इंटरनेट सर्विस किस में वर्क करती है, तो इसका आंसर है लिमिटेड फिजिकल डिस्टेंस। लिमिटेड फिजिकल डिस्टेंस पे वर्क करती है, ये आपका सही आंसर है। चूज द बेस्ट ऑप्शन आपके पास मिलेंगे, तो वाइड डिस्टेंस, नो लिमिट ऑफ डिस्टेंस, नन ऑफ द अबव, इसको कुछ भी टिक नहीं करेंगे, सीधा लिमिटेड फिजिकल डिस्टेंस टिक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। अब माउस इज एन ऑप्टिकल डिवाइस, सॉरी, अब माउस इज एन आउटपुट डिवाइस, नहीं, माउस जो हमारा है वो इनपुट डिवाइस है।
आउटपुट डिवाइस जो आपका है मॉनिटर, मॉनिटर में जो आप स्क्रीन देखते हैं वो आपका आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। माउस इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर, प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है क्योंकि वो प्रिंट करके देता है। मॉनिटर आप देख सकते हो वो भी आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर वो भी आपका आउटपुट डिवाइस है। तो फ्रेंड्स आउटपुट और इनपुट डिवाइस याद रखेंगे क्यों यहाँ पे आपका आंसर जो है इसका फॉल्स। माउस इज एन आउटपुट डिवाइस बोला नहीं, हमारा आउटपुट डिवाइस नहीं है, वो एक इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 18, ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स द आउटपुट एंड इनपुट डिवाइस। ट्रू, आंसर इसका सही है। क्वेश्चन क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके कंप्यूटर में डले होते हैं वो कंट्रोल करता है आउटपुट इनपुट डिवाइस को, तो सही है क्योंकि अगर वो कंट्रोल नहीं करेगा तो आपका सिस्टम कैसे चलेगा, इसलिए आप यहाँ पे ट्रू में टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर अब 19 चलते हैं। हाउ मेनी डिजिट प्रिंटेड ऑन डेबिट और क्रेडिट कार्ड। फ्रेंड्स सभी के पास आप देखेंगे जिसके पास बैंक अकाउंट है उसके पास एटीएम है। हमारे इंडिया में 99% लोग के पास एटीएम कार्ड इशू हो चुके हैं, जिनका जनधन खाता खुला हो या ना भी हो, अदर बैंक में हो कोई भी बैंक में। तो आप उस कार्ड में देखेंगे उसके पीछे में जो नंबर है उसको काउंट करेंगे, उसमें आपका 16 डिजिट नंबर रहता है। तो सही आंसर आपका 16 डिजिट का, ये आपका उसमें जो डिजिट होती है प्रिंटेड रहती है वो आपका कार्ड नंबर है। तो याद रखेंगे हमारा डेबिट या क्रेडिट कार्ड रहेगा जो एटीएम से पैसा विड्रॉल करते हैं वो कार्ड, उसमें 16 डिजिट होती है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 चलते हैं। इन उबंटू द अपीयरेंस विंडो डिस्प्ले द करेक्ट सेलेक्टेड बैकग्राउंड वॉलपेपर एंड थीम। तो इसमें आंसर ट्रू रहेगा। उबंटू एक सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर में पहले डाला जाता था, तो उसमें बोला विंडोज डिस्प्ले द करंट सेलेक्टेड बैकग्राउंड वॉलपेपर एंड थीम। जब ऑन करेंगे तो आपका करंट वॉलपेपर दिखाएगा, तो मैंने इसमें ट्रू में टिक किया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सम ऑफ द पॉपुलर इंटरनेट ब्राउजर्स आर। इसमें कौन कौन से ब्राउज़र जो बहुत फेमस है। इंटरनेट एक्सप्लोरर भी फेमस है, फायरफॉक्स भी है, गूगल क्रोम भी है, लेकिन मैंने ऑल ऑफ द अबव इसलिए टिक किया कि सारे फेमस है, लेकिन आज की डेट में गूगल क्रोम सबसे ज़्यादा फेमस है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, वी कैन ओनली मेक एंड रिसीव कॉल यूजिंग मोबाइल फ़ोन। आपके पास जो मोबाइल स्मार्टफोन है उसमें से आप क्या सिर्फ फ़ोन कॉल कर सकते हैं और कॉल रिसीव कर सकते हैं, ये क्या सही है? नहीं, गलत। उसमें आप मैसेज भेज सकते हैं, व्हाट्सअप चला सकते हैं, ईमेल भी भेज सकते हैं, तो इसलिए गलत है। लेकिन अगर आप बेसिक फ़ोन होता तो उसमें सिर्फ आप फ़ोन भी कॉल कर सकते हैं, कॉल रिसीव कर सकते हैं, लेकिन उसमें मैसेज भी तो भेज सकते हैं, तो इसलिए गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, लिनक्स इज़ द ओरिजिनल माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम विथ अ कमांड लाइन इंटरफेस। तो ये फॉल्स है। लिनक्स भी आपका एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में इंस्टॉल रहता है आपके विंडोज़ में, तो ऑपरेटिंग सिस्टम विद अ कमांड लाइन इंटरफेस, तो ये आपका फॉल्स है, मतलब गलत में टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, अब मोबाइल फ़ोन इज़ अ प्रिंटिंग डिवाइस। तो मोबाइल फ़ोन आपका प्रिंटिंग डिवाइस है, तो मैंने इसमें फॉल्स में टिक किया क्योंकि मोबाइल आपका सभी डिवाइस है, लेकिन आज के डेट में जो प्रिंटर हैं वो मोबाइल से कनेक्ट हो जाते हैं तो उसको प्रिंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है, लेकिन ये फॉल्स है यहाँ पे कि मोबाइल प्रिंटिंग डिवाइस नहीं है, वो कॉलिंग डिवाइस है, रिसीविंग डिवाइस है, मैसेज डिवाइस है, मेलिंग डिवाइस है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट आर द 3 बेसिक एलिमेंट रिक्वायर्ड टू कनेक्ट विद द इंटरनेट। वो ऐसे कौन से 3 चीज़ हैं जो आपका इंटरनेट कनेक्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे टिक किया है मॉडेम होना बहुत ज़रूरी है, टेलीफोन और ब्राउज़र, ये 3 चीज़ होंगे तो आपका इंटरनेट उसमें कनेक्ट हो जाएगा। ये आपका 3 बेसिक इम्पोर्टेंट्स हैं। फ्रेंड्स ये हमारा एंड ऑफ PMG दिशा हो गया। थैंक यू दोस्तों। फ्रेंड्स ये जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं